नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल प्रदीप मैथ मैजिक पर। आज का जो टॉपिक है वो ब्लड यानी रक्त से रिलेटेड है। मैंने आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए, वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो आज का जो वीडियो है वो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटे। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में पूरा बना रहिए। तो चलिए फटाफट हम थोड़ा सा ब्लड यानी रक्त के बारे में जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या चीज़ है। देखिए, रक्त के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कणिकाएँ। प्लाज्मा रक्त में लगभग 55% के आसपास पाई जाती है और कणिकाएँ रक्त में लगभग 45% के आसपास पाई जाती है। प्लाज्मा एक नॉन लिविंग पार्ट है जो पानी तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और कणिकाएँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट तीनों चीज़ों को मिलाकर बनी होती है। अगर आरबीसी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहा जाता है। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, इंडोलॉजी, मेट्रोलॉजी या हिमेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। सरल ऊतक, तरल संयोगी ऊतक, तरल ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तरल संयोगी ऊतक। तरल संयोगी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य में उसके भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है। ऑप्शन है 6%, 7%, 8% या 9%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य में रक्त कितने लीटर तक पाया जाता है। ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर या 9 से 10 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7, 6.5, 7.4 या 8.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7.4। अगला क्वेश्चन है रक्त की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्षारीय। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हियरिंग, ल्यूकोसाइड्स, हीमोग्लोबिन या हीमोपोइसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीमोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में कितनी तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। आप सबको पता है कि रक्त की जो कोशिका हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन है अस्थि मज्जा, यकृत, किडनी या फेफड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अस्थि मज्जा। देखिए आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब बच्चा पेट में रहता है यानी जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जब पेट में बच्चा रहता है उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत। अभी हमने इसके बारे में आगे बात की है यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है बुखार, जोड़ों में दर्द, एनीमिया और सूजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एनीमिया। साथ ही साथ पीलिया रोग भी आरबीसी की कमी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ऑप्शन है 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है फेफड़ा, प्लीहा, किडनी या आमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लीहा।
प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फेफड़ा, किडनी, हृदय या प्लीहा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्लीहा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में एमपी पुलिस में 3 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरबीसी में श्वसन वर्णक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन हिपैरिन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया या ल्यूकोपेनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोग्लोबिन। आरबीसी में जो श्वसन वर्णक पाए जाते हैं उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ऑप्शन हिपैरिन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया या ल्यूकोपेनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के समझ में आ जाता होगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से और एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त में से दोनों। आरबीसी दोनों का कार्य करता है, ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है और CO2 का भी परिवहन करता है। किसी किसी बुक में डायरेक्टली ऑक्सीजन बस ऑप्शन आता है, तो अगर ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन ऑप्शन है तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है आयरन, कॉपर, चांदी या स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयरन। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, ब्रेम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? ऑप्शन है कोशिकाएं, WBC, सीरम या प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीरम। जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है अपने ब्लड से तो केवल सीरम बचता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है न्यूटन, गोल्डस्टीन, एंटनी ल्यूवेनहॉक या रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंटनी ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन है हिपैरिन, फाइब्रिनोजल, हीमोग्लोबिन या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फाइब्रिनोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जम पाता है? ऑप्शन है हिपैरिन, फाइब्रिनोजल, हीमोग्लोबिन, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिपैरिन। आप लोग दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, जब हमारे शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजेन, जो क्या है एक एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड बहता है। ठीक है, तो वहाँ पे रक्त को थक्का न बनने पाए इसलिए वहाँ पे कौन काम करता है? हिपैरिन काम करता है। ठीक है, तो दोनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है तो प्लाज्मा का शेष भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है हिपेरिन, सीरम, WBC या RBC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल, गुलाबी, हल्का पीला या नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हल्का पीला। हल्का पीला रंग का होता है अपना प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से प्लाज्मा का रंग हल्का पीला दिखाई देता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, बिलिरुबिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिलिरुबिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज़्यादा हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कम हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है किडनी, फेफड़ा, अस्थि मज्जा या प्लीहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अस्थि मज्जा। देखिए चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो और चाहे प्लेटलेट हो, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहला है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 3 से 4 दिन का, 120 दिन का, 100 दिन का या 1 दिन का। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 से 4 दिन का। किसी किसी बुक में 2 से 14 दिन का भी दिया रहता है, वो भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसमें केंद्रक पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त पाया जाता है? ऑप्शन है आधा लीटर ज़्यादा, आधा लीटर कम, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आधा लीटर कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करना, उपरोक्त में से सभी या शरीर को ऊर्जा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। डब्ल्यूबीसी को सैनिक भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। देखिए डब्ल्यूबीसी कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया, एड्स या बुखार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ल्यूकोपेनिया। अगर डब्ल्यूबीसी कमी हो रही तो ल्यूकोपेनिया रोग होगा, अगर डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा हो रही तो ल्यूकेमिया होता है और ल्यूकेमिया के कारण ही ब्लड कैंसर रोग पैदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी के ज़्यादा हो जाने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया, एड्स या बुखार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है ब्लड कैंसर रोग होता है, ऑप्शन दिया है डब्ल्यूबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी के ज़्यादा होने से, आरबीसी कमी से या आरबीसी के ज़्यादा होने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डब्ल्यूबीसी के ज़्यादा हो जाने से। अभी हमने इसके बारे में ऊपर बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी को और किस नाम से बोला जाता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ल्यूकोपेनिया, एस्ट्रोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ल्यूकोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी कहाँ पर नष्ट हो जाती है? ऑप्शन है प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, रक्त में ही या नष्ट ही नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रक्त में ही। डब्ल्यूबीसी रक्त में ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरबीसी की संख्या को किस यंत्र के द्वारा जांच किया जाता है? ऑप्शन है पायरोमीटर, सिस्मोमीटर, बोलोमीटर या हीमोसाइटोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ही आरबीसी की संख्या को पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है? ऑप्शन है 600:1, 1:600 या समान रहता है या आधा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 600:1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है? ऑप्शन है हिम्पोसाइट्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है? ऑप्शन है हिम्पोसाइट्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या बेसोफिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या बेसोफिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या बेसोफिल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेसोफिल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या बेसोफिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजुआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। ऑप्शन दिया है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स या इसिनोफिल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इसिनोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिया है रेटिना, आइरिस, कोर्निया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोर्निया। इसके बारे में हमने जब मानव नेत्र का टॉपिक पढ़ा था तब इसके बारे में डिटेल में बताया था आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम्बाणु का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन है प्लीहा, अस्थि मज्जा, फेफड़ा या किडनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। ऑप्शन है 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन या 120 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 दिन। प्लेटलेट 7 दिन को होता है। देखिए आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 दिन। तीनों चीज़ आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, फाइब्रिनोजेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी का कार्य क्या होता है कि शरीर में CO2 और ऑक्सीजन दोनों का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी कार्य होता है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना और प्लेटलेट्स का कार्य होता है कि शरीर को शक्ति प्रदान करना। तीनों चीज़ आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शरीर में रक्त का थक्का जमाने में अहम भूमिका रहती है। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू काट लेने से किसकी कमी हो जाती है। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटलेट्स। देखिए जो डेंगू होता है वो एडी एजिप्टी नामक का एक मच्छर होता है, उसके काट लेने से डेंगू की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन है रक्त, हड्डियां, मांसपेशियां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ाना क्या कहलाता है। ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोब्लास्टिक या फाइब्रिनोजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थ्रोम्बोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन है हिमेटोबोइटिक, हिपेरिन, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिमेटोपोइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका अहम मानी जाती है। ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोना या कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन है सोना, लोहा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपरोक्त दोनों। देखिए रक्त में सोना भी पाया जाता है और लोहा भी पाया जाता है। सोना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। देखिए जो अपना ब्लड होता है वो 2 पार्ट डिवाइड होता है, पहला प्लाज्मा, दूसरा कणिकाएं। तो मतलब कि रक्त के 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ब्राउन, कार्ल लैंड स्टीनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4, ए, बी, ओ और ए बी। 4 तरह के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है ऑप्शन ए, बी, ओ या ए बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए बी। ए बी समूह को सर्वग्राही कहा जाता है तथा ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है ऑप्शन है ए, बी, ओ या ए बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीबॉडी नहीं होता, उपरोक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोई एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन है कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोई एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, सफ़ेद या नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सीमोलिना, हीमोलिम्फ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोलिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम आपको कुछ रक्त के रंगों के बारे में बता देते हैं कि किसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का रंग जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, हीमोसाइनिन का रंग नीला होता है, हीमो इरिप्टिन का रंग भूरा होता है और क्लोरोक्रुओनिन का रंग रक्त का रंग हरा होता है और पिन्नाग्लोबिन का रंग रक्त का रंग रंगहीन हो जाता है, मतलब कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, सफ़ेद या नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सीमोलिना, हीमोलिम्फ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोलिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम आपको कुछ रक्त के रंगों के बारे में बता देते हैं कि किसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का रंग जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, हीमोसाइनिन का रंग नीला होता है, हीमो इरिप्टिन का रंग भूरा होता है और क्लोरोक्रुओनिन का रंग रक्त का रंग हरा होता है और पिन्नाग्लोबिन का रंग रक्त का रंग रंगहीन हो जाता है, मतलब कोई रंग नहीं होता है। तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त के शुद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, डायलिसिस, हिपेरिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ए, बी, ए बी या ओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते? ऑप्शन है ए, बी, ए बी या ओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का दाब कितना होता है? ऑप्शन है 120/80, 80/120, 100/80 या 80/100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 120/80। तो चलिए फटाफट एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोगी ऊतक। एक स्वस्थ मनुष्य में उसके भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? 7%।
एक वयस्क मनुष्य में रक्त कितने लीटर तक पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस। रक्त में कितनी तरह की कोशिकाएं पाई जाती है? 3। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। जब पेट में बच्चा रहता है उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा। आरबीसी के शोषण वर्णक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कारण ही रक्त लाल होता है। किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट। जब रक्त में आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? सीरम। आरबीसी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एंटनी ल्यूवेनहॉक। शरीर में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजेल। किसके कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जम पाता? हिपैरिन। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेल को निकाल दिया जाता है तो प्लाज्मा का शेष भाग क्या कहलाता है? सीरम। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। किस कारण से प्लाज्मा का रंग हल्का पीला दिखाई देता है? बिलिरुबिन। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज़्यादा हो जाती है। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 4 दिन का। किसमें केंद्रक पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त पाया जाता है? आधा लीटर कम। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। डब्ल्यूबीसी कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपेनिया। डब्ल्यूबीसी के ज़्यादा होने से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर रोग होता है डब्ल्यूबीसी के ज़्यादा होने से। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी कहाँ पर नष्ट हो जाती है? रक्त में ही। आरबीसी की संख्या को किस यंत्र के द्वारा जांच किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल्स। सैनिक के नाम से जाने जाते हैं डब्ल्यूबीसी। एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? बेसोफिल्स। जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? न्यूट्रोफिल्स। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? इसिनोफिल्स। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? कॉर्निया। बीमाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 7 दिन। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट। शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमाने में अहम भूमिका रहती है प्लेटलेट्स का। डेंगू काट लेने से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स। शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? रक्त। प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोब्लास्टिक। अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हीमेटोपोइटिक। रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका अहम मानी जाती है? कैल्शियम। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? सोना और लोहा दोनों। रक्त में कितने भाग होते हैं? रक्त के कितने भाग होते हैं? 2। प्लाज्मा और कणिकाएं। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया?
कार्ल लैंड स्टीनर। कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? 4 प्रकार के। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है ए बी। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है ओ। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के। रक्त मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? आरबीसी। मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ। रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ए बी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ओ। रक्त का दाब होता है 120/80। तो बस आज के लिए इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर और आपको लग रहा है यार सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।